Good morning student. Today we have learned about friendship. आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है इंग्लिश का 5th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। दोस्ती की आप लोगों के भी जो फ्रेंड हैं आप लोग उनसे फ्रेंडशिप कैसे निभाते हो, इस तरह से या किसी और तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने चैप्टर जो है उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, there are many poems and stories on the virtue of friendship. Friendship is one of those things that makes even a poor person rich and sad person happy. Read and enjoy the following poem on friendship. क्या है, आपने बहुत सारी कहानियाँ और पोएम्स पढ़े होंगे किस पे, फ्रेंडशिप पे। फ्रेंडशिप तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी गरीब आदमी को अमीर बना सकती है और दुखी आदमी को खुश कर सकती है। तो आज हम ये पोएम के द्वारा यही पढ़ेंगे। एंड द पोएम नेम इज द एरो एंड द सॉन्ग। क्या नाम है पोएम का? द एरो एंड द सॉन्ग। ये क्या है हमारी पोएम का नाम? द एरो एंड द song. I shot an arrow into the air. I fell to earth. I know not where. For so swiftly it flew, it the sight could not follow it in its flight. क्या किया? मैंने एक तीर हवा में छोड़ा। किसने? एक लड़के ने हवा में एक तीर छोड़ा। वो इतनी जल्दी आके पृथ्वी पर गिरा। कहाँ गिरा उसे कुछ भी नहीं पता चला और वो इतनी तेजी से निकल गया कि वो देख भी नहीं पाया कि वो कब निकला, कब उसके तीर से निकला, कब पृथ्वी पर से वो आसमान से वो नीचे जमीन पे गिर गया। I breathed a song into the air. I fell to earth. I know not where. For who has sight too keen and strong that it can follow the flight of song. ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, बट इस पोएम में ब्रीथ का अर्थ जो है वो गाने के लिए संबोधन किया गया है कि उसने एक गाना गाया। वो गाना भी क्या है, लग के पृथ्वी पे आके गिर गया। कहाँ गिरा वो उसे भी नहीं पता। क्या कोई ऐसा है जो इतनी तेज नज़र से देख सकता है और उसकी तरह मजबूत हो सकता है कि कब वो निकला, कब वो छूटा और कब वो पृथ्वी पे आके गिर गया। Long, long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroken, and the song from beginning to end, I found again in the heart of friend. बहुत समय के बाद उसने क्या देखा? ओक। ओक एक ट्री का नाम है। उस ओक के ट्री पे वो तीर वहाँ पे टंगा हुआ है जो अभी भी अनब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ नहीं है। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और जो गाना उसने शुरू से लेकर अंत तक गाया था वो कहाँ पे है? वो उसके मित्र के हृदय में यानी दिल के अंदर वो गाना आज भी है। तो ये पोएम कंप्लीट हुई जिसे लिखा है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। ठीक है, अब हम इसके हार्ड वर्ड्स आपको लिखवाएंगे। पहला है शॉट। शॉट मतलब निशाना लगाना। फिर अर्थ मतलब पृथ्वी या धरती। स्विफ्टली मतलब तेजी से। ब्रीथ मतलब मैंने अभी भी आपको बताया था कि ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, बट इस पोएम में हम उसको उसके अलग जगह पे उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रीथ का मतलब होता है सांस। कीन मतलब उत्सुक, उत्तेजक, देखने के लिए जागरूक।
flight Purna. Afterward बाद में अनब्रोकन अभंग जो टूटा ना हो उसे क्या कहेंगे? अभंग. शॉर्ट निशाना. और पृथ्वी स्विफ्टली तेजी से. ब्रीथ सांस. कीन उत्सुक. फ्लाइट उड़ना. आफ्टरवर्ड बाद में. अनब्रोकन यानी अभंग जो तोड़ा ना जा सके. ठीक है, तो ये हमारे हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हुए. अब इसके बाद मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर आपको लिखाऊंगी. ठीक है, रिफ्लेक्ट अपॉन दिस क्वेश्चन एंड शेयर योर व्यूज विथ योर पेयर पार्टनर. ठीक है, ये जो क्वेश्चन और आंसर आपको दिए गए हैं, सॉरी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको उनको एक्सपीरियंस करके अपने पार्टनर के साथ जोड़ी बना के शेयर करना है. पहला है व्हाट इज टॉक अबाउट मेनली in the first stanza. What is talk about mainly in the first stanza. Now here write the answer and arrows and arrow is the talk about mainly in the first stanza. It refers to first word which act of name. Second question is what is talked about mainly in the second stanza. What is talked about mainly in second stanza. About mainly in second stanza. It refers friendly words which act as friend. Okay.
Now we are completed two question. Now we are right question number 3 and 4. I hope you are right in your notebooks. Okay. Now we are up here. Question number 3rd. Is there anything common between arrow and song? Now third question is there anything common between arrow and song? क्या तीर और गाने के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है? Is there anything common between arrow and song? So, yes, there is common between arrow and song. Both are prepared words. Okay. Question number 4. What does the last line mean to you? What was last line mean to you? Friendly words means friendly word means song, a song which always be there in the heart of a friend. Okay. Now we are complete this activity. We are write the question number 1 to 4. Okay. Now we are take our new activity. Turn out page number 8. Work in pairs. Write the name of your best friend and say why you like him or her. Find the similarity and difference with your partner's friend in terms of height, weight, looks, hairstyle, mother tongue, likes, dislike, interest, etc. ठीक है? यहाँ पे आपको अपने एक बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, उसके बाद आप में और उसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है वो आपको लिखना है. ओके. जैसे मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं.
माई बेस्ट फ्रेंड अग्रवाल रेणुका। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है। आपको उसकी जगह आपके अपने फ्रेंड के बारे में, उसके बारे में उसका नाम लिखना है तो आपको उसी का नाम लिखना है। आप इसका नाम नहीं लिखेंगे, आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताना है, ठीक है। क्यों पसंद है वो मुझे? बिकॉज शी इज वेरी kind person and इंटेलिजेंट। क्यों पसंद है वो मुझे? क्योंकि वो बहुत दयालु है और बहुत ही होशियार है, इसीलिए मुझे मेरी फ्रेंड पसंद है, ठीक है ना। अब है similarities with the classmate are, मतलब उसके अंदर ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है जो उसमें और मुझ में है। फिर डिफरेंस differences with classmate are, ओके। पहला है we study in same class। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। She gets second rank in class, but I get third rank, ओके। सेकेंड है बिलीव इन सेम एरिया। हम दोनों एक ही विस्तार में रहते थे, सोसाइटीज अलग बट विस्तार एक। He has long hair but I have short hair, ठीक है। हम दोनों एक ही विस्तार में रहते थे, वो एक सिमिलैरिटी है, बट उसके बाल लंबे और मेरे बाल छोटे हैं। देनी उसे पानी पूरी बहुत पसंद है और वो मुझसे ज़्यादा खा सकती है, बट आई डिड नॉट ईट मोर, पर मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आज आपको एक्टिविटी फिनिश करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी नंबर 3 से फिर से चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आपको इसको अपनी नोटबुक में
लिखना है और